हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों दिसंबर के वीकली करंट अफेयर। जैसा कि हमारे चैनल पर अभी आ रहे हैं तो दिसंबर के 15 से 21 दिसंबर के बीच जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। एमसीआरए 2025 एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे। साथ ही में उसके अलावा यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। 1 वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि किसी भी सोशल साइट्स के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा आप एमसीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें 8447410108 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर के ऊपर आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसी से रिलेटिव वीडियो का लिंक जो है आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको हमारा बैच दिखेगा एमसीआरए का, और रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज भी एमसीआरए की अवेलेबल है। दोनों ही डिस्काउंटेड प्राइस में है तो आप इनको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रीति लोबाना हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? कौन सी पोस्ट है? ऑप्शन ए सीईओ ऑफ गूगल इंडिया, या फिर बी कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया, या फिर सी ग्लोबल हेड ऑफ गूगल, या फिर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर ए, बी, सी या फिर डी। प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका बी, कंट्री मैनेजर ऑफ द गूगल इंडिया। प्रीति लोबाना को ऐसे गूगल में कंट्री मैनेजर जो है उनको अपॉइंट किया गया है। प्रीति लोबाना को फाइनेंस और आईटी सेक्टर दोनों में ही 30+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनको ये पोस्ट बहुत ही अच्छे से सम्मानजनक पोस्ट उनको मिली। आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चर लोन हाउ मच। आरबीआई अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी है? यानी जो सीमा बढ़ाई है वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 2 लाख तक, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? इंक्रीज लिमिट एडिशनल एग्रीकल्चर लोन, यानी कि जो अतिरिक्त कृषि ऋण है उसको इंक्रीज किया गया आरबीआई के द्वारा, तो कितने प्रतिशत तक जो है इसको इंक्रीज किया गया है? 2 लाख रहेगा, 3 लाख रहेगा, या फिर 4 लाख रहेगा, या फिर 5 लाख रहेगा? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 2 लाख। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी है कि कृषि को और अधिक उपजाऊ, मतलब कृषि में और अधिक उनका उपजाऊ बनाने के लिए उनको 2 लाख तक का ऋण जो है वो उनके लिए इंक्रीज किया गया, जिससे कि उनको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल कावेलाशविली हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिखाइल कावेलाशविली को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी इटली, सी जॉर्जिया या फिर डी बेलारूस। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां पर राइट रहेगा? कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है मिखाइल कावेलाशविली? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which scheme has been launched by the government of India to promote cargo movement through inland waterways। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी? ऑप्शन में है जल परिवहन मिशन, या फिर जलवाहक स्कीम, या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग स्कीम, या फिर हरित जल स्कीम। भारत ने जो अपने जलमार्गों के रास्ते हैं उनसे माल की आवाजाही को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, कि हमारे देशों के साथ जो संबंध रहे आयात निर्यात के जल वाले रास्तों से ज्यादा बढ़ सके, तो उसके लिए
कौन सा मिशन जो है, कौन सी स्कीम वो है जिसकी योजना जो है यहाँ पर शुरू करी? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जलवाहक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड अलोंग विद इंडिया इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? कतर एंड बहरीन, फ्रांस एंड कतर, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर रशिया एंड बेलारूस? किन देशों ने पार्टिसिपेट किया डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ, और इसमें कौन से देश शामिल है? तो इसमें शामिल है आपके फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? हर साल भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 या फिर 17 दिसंबर? किस डेट को हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया? कौन से शहर में स्थापित किया? ऑप्शन में है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। कौन सा राइट ऑप्शन है? ए, बी, सी या फिर डी? पहला मधुमेह बायोबैंक, ऑप्शन ए चेन्नई इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड एन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग टू HDFC बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद लिस्टिंग रेगुलेशन? किस संगठन ने लिस्टिंग विनियमों का पालन न करने के लिए HDFC बैंक को प्रशासनिक चेतावनी जारी करी? आरबीआई ने करी, या फिर सेबी ने करी, या फिर IRDAI ने करी, या फिर नाबार्ड ने करी? कौन सी ऐसी ये इनमें से मतलब कि कोई संगठन है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, IRDAI है, नाबार्ड है, तो किसने ये चेतावनी जारी करी कि संगठन की जो लिस्टिंग विनियम है उनका पालन ना करने पर? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी के द्वारा HDFC बैंक को चेतावनी जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ मिनिमम पेंशन हाइक फॉर विच स्कीम? सरकार किस योजना के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर विचार कर रही है? कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम? न्यूनतम पेंशन की वृद्धि पर विचार कर रही है, कौन सी स्कीम है इसमें जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका EPF, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, EPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी एम्स टू ओवरकम चैलेंजेस रिलेटेड टू विच की फैक्टर? भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य किन प्रमुख कारणों से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाना है? पावर जनरेशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशंस यानी बिजली उत्पादन और ग्रिड एकीकरण करना, या फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा, या फिर लैंड एक्विजिशन एंड सप्लाई चेन भूमि अधिग्रहण और आपूर्ति श्रृंखला, या फिर पॉलिसी एंड फंडिंग नीति और वित्त पोषण? भारत की हरित हाइड्रोजन रणनीति का लक्ष्य है, इनमें से कौन से ऐसे कारक है जिन पर चुनौतियों पर काबू पाना है? राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिजीज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, IPF जिसको बोलते हैं, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज या फिर लंग्स डिजीज? कौन सी इसमें से डिजीज है ये IPF? राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, लंग्स डिजीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइजेशन बाय मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेले का विषय है वो क्या है, क्या थीम रही है? विमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, या फिर फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वन जैविक विविधता। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत वन प्रबंधन, या फिर डी हेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज से स्वस्थ सुरक्षा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? क्या थीम है इसमें से 10वें अंतरराष्ट्रीय मेले की जो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, उसकी जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट क्रेडिट एक्सेस फॉर फार्मर्स थ्रू ENWRS? ENWRS के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? वेयर हाउस लोन गारंटी स्कीम, या फिर फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम, या फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम, या फिर ई किसान क्रेडिट स्कीम? कौन सी स्कीम है जो किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका सी, क्रेडिट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान रक्षक, किसान कवच, एग्रोशील्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका बी, किसान कवच। किसान कवच जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड माइनॉरिटी राइट्स डे? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, या फिर 19 दिसंबर? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइन्ड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA by signing the ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया? रसिया ने किए हस्ताक्षर, मोल्दोवा ने, यूक्रेन, या फिर केन्या? राइट ऑप्शन जो है बी रहेगा, मोल्दोवा ने हस्ताक्षर करे और वो सौर संगठन में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स DGCIS? वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के नोडल मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन से जो मंत्रालय है वो DGCI के लिए एक नोडल मंत्रालय है? कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ राइट रहेगा? यहाँ आपके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया? जयपुर में किया, बेंगलुरु में किया, या फिर चेन्नई में किया, या फिर भोपाल में किया? कौन से शहर के अंदर अपना AI इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया?
इंडियन आर्मी ने बेंगलुरु में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय सेना ने किस शहर में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है, कौन से शहर में? नीचे की जो लाइन है फ्रेंड्स ये इसमें गलत आ रही है, इसकी हिंदी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहां पर स्थित है, कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? ऑप्शन में आपके पास असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। ये लास्ट क्वेश्चन की ही यहां पर हिंदी लिखी हुई है, ये बाय मिस्टेक रॉन्ग रहेगी। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग has been conducted in which state for the first time? गंगा नदी डॉल्फिन को टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मिजोरम में या फिर वेस्ट बंगाल में? इनमें से कौन से स्टेट में की गई? यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी, आसाम के अंदर। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग जो है पहली बार वो आसाम राज्य में आयोजित की गई। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वीकली करंट अफेयर, जो कि आपके 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं 4th वीक ऑफ दिसंबर के, वो सारे ही क्वेश्चन लगभग मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एम्स सीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पूरे ही जनरल नॉलेज पार्ट को ये कवर करेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीके पार्ट को कवर करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, ये सारे ही सोशल चैनल है जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम हमें लिखकर, चाहे आप एम्स सीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें लिखकर 8447410108 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक पहुंचाया जाए, यानी कि आपको सेंड किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। साथ ही में ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर आपको एम्स सीआरई का रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। अभी ये जो है डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट? हाल ही में कौन केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट की लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है जिन्होंने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मेबाम विन अ एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर बोथ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज? मार्टिना देवी माइबॉम ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन में कौन सा कौन सा मेडल इन्होंने जीता? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है बी ऑप्शन, सिल्वर मेडल इनको मिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? किस बैंक के अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड बंधन बैंक। कौन से बैंक के
जनरल डायरेक्टर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अमिताभ चटर्जी। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी रामा सुब्रमण्यम, शरद अरविंद बोबडे, एन वी रमन या फिर उदय उमेश ललित। कौन है जिनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC के अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा ए, वी रामा सुब्रमण्यम को NHRC के एज ए अध्यक्ष के रूप में, ये पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको यहां पर नियुक्त किया गया। 24 दिसंबर को इनको यहां पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, नरिपेंद्रा मिश्रा, अरुणीश चावला या सोनल गोयल। किन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, अरुणीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वो स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवेल्ड रिसेंटली। हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कौन से शहर में हुआ? कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर मेरठ? कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कमेंट्स कीजिए आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बर्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। बर्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? श्रीलंका, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर यूएसए। कौन सी कंट्री है इनमें से जिसमें बर्ड ईगल को एज ए नेशनल बर्ड के रूप में घोषित किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? कमेंट्स करिए जल्दी से अपने ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज द डी, यूएसए। यूएसए की नेशनल बर्ड के रूप में बर्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी इंजन which was the news recently has been developed by which organization। कावेरी इंजन जो हाल ही खबरों में था, किस संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सी इसमें से ऐसी संस्था है जिसने कावेरी इंजन को विकसित किया? किस संगठन ने विकसित किया? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा, गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोक्लोरिक डैम। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? कौन सा देश? इंडिया है या फिर चाइना है या फिर यूएस है या फिर जर्मनी है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा बी, चाइना। चाइना बना रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिनेक्स बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स आयोजित किया जाता है? भारत के साथ सिंगापुर है या फिर भारत के साथ श्रीलंका है या फिर भारत के साथ साउथ अफ्रीका है या फिर भारत के साथ इटली है? कौन सा देश है इसमें से भारत के साथ?
राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल हॉकी इंडिया लीग 2024-5 बी हेल्ड? हॉकी इंडिया लीग 24-25 का आयोजन कहां पर होगा? लखनऊ, जयपुर, राउरकेला या फिर कोलकाता? कौन से स्टेट में होगा इनमें से? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द सी, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस इन इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप पेश की? किस मंत्रालय ने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और एक ऐप पेश किया है, तो वो कौन से मंत्रालय ने किया है? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर ए रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस एवरी ईयर इन इंडिया? भारत के अंदर हर साल वीर बाल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? वीर बाल दिवस, राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका सी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में यहां पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का है या फिर प्रस्थान गांव की ओर है, प्रस्थान गांव की ओर है या फिर भारत निर्माण है या फिर आजादी का अमृत महोत्सव है? कौन सा है इनमें से जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के अभियान का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, प्रस्थान गांव की ओर, भारत निर्माण या फिर आजादी का अमृत महोत्सव? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, प्रस्थान गांव की ओर। इससे क्या है कि गांव की जो पंचायत है उनको और अधिक विकसित बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये एक स्कीम है स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना। कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? राइट ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर सी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका 13th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन? श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन में क्या पेश किया गया? जो 13वां संशोधन हुआ उसमें क्या पेश किया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आर्मी या फिर क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल या फिर बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर डिक्लेरेशन ऑफ बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन? राइट ऑप्शन बी रहेगा, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसका क्या मेन उद्देश्य रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट थर्मल पावर प्लांट्स, यानी जो ताप विद्युत होते हैं उन संयंत्रों को बढ़ावा देना,
या फिर रिड्यूस फॉइल फ्यूल डिपेंडेंसी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, या फिर प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप्स, छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगवाते हैं उनसे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, या फिर एस्टैब्लिश न्यूक्लियर एनर्जी हब, परमाणु ऊर्जा के केंद्र को स्थापित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कमेंट्स करिए। प्रधानमंत्री सौर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप। घर के छतों के ऊपर रूफटॉप ये सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त में बिजली का विकास करना, जिससे कि ग्रीनरी को मतलब कि बढ़ावा दिया जाए और जो बिजली के खर्च आते हैं उनको कम किया जाए। Why did the Securities and Exchange Board of SEBI suspended trading भारत ग्लोबल डेवलपर्स? जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है सेबी, उसने भारत ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को क्यों निलंबित कर दिया? फेलियर टू पे टैक्सेस, करों के भुगतान करने में विफलता, या फिर फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट, धोखाधड़ी तरजीही का आवंटन, या फिर इनएबिलिटी इन मीट प्रॉफिट टारगेट, लाभ लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन। कौन सा ऑप्शन है जो सेबी ने ग्लोबल डेवलपर्स में व्यापार को निलंबित कर दिया है? तो क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो बी है, धोखाधड़ी तरजीह आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड नैनो फर्टिलाइजर्स? ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीकें हैं कृषि की, उनमें प्राथमिक फोकस क्या है? एनहांसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो निर्यात क्षमता है उसको बढ़ावा देना, प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना, इंक्रीजिंग पेस्टिसाइड यूजेस, कीटनाशकों का उपयोग को बढ़ावा देना, बूस्टिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन को बढ़ावा देना। क्या है? ड्रिप सिंचाई और नैनो उर्वरक जैसी जो टिकाऊ तकनीक है कृषि की, उनका मेन फोकस क्या है? उनका जो मेन फोकस है वो है आपको प्रायोरिटाइजिंग रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statutory body in the India monitors air and water qualities in his planning a study of high ozone level in Delhi? भारत में कौन सी वैधानिक संस्था है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जल और वायु की गुणवत्ता की निगरानी करती है और दिल्ली के उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, पर्यावरण मंत्रालय, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग? कौन सी ऐसी संस्था है इसमें से जो दिल्ली पर उच्च ओजोन स्तर पर अध्ययन की योजना बना रही है? वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद के संबंध में विचार करना है। दो स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए 1, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है, या फिर डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट्स। जो जीएसटी है वो उसका जो निर्णय है वो केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट? कौन सी इसमें से सही है, एक या दो? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉर 2। जीएसटी काउंसिल जो है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर जीएसटी जो है काउंसिल वो नॉट बाइंडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, बोथ। 1 and 2 आर करेक्ट।
तो ये थे दोस्तों आपके इस वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।